एस्ट्रो आचार चैनल में पंडित दिनेश दुबे का सभी को नमस्कार एवं स्वागत। बंधुओं, शनि का नाम सुनते ही व्यक्ति भयभीत हो जाते हैं और शनि के बारे में अनेक भ्रांतियां भी हैं कि शनि हमेशा कष्ट देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है और शनि से भयभीत होने की आवश्यकता भी नहीं है। शनि मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं। काल पुरुष की कुंडली में 10वें व 11वें यानी कर्म व लाभ भाव का प्रतिनिधित्व करते हैं। 20 डिग्री तक शनि तुला में उच्च के तथा मेष में नीच के होते हैं। सूर्य, मंगल और चंद्रमा शनि के नैसर्गिक शत्रु हैं। शनि शुष्क काले रंग के पश्चिम दिशा के स्वामी हैं। वास्तव में शनि न्यायाधिकारी व दंडाधिकारी हैं। कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। शनि अनुशासन व न्याय प्रिय हैं। सामान्यतः जिस भाव में शनि रहते हैं उस भाव के फलों में वृद्धि करते हैं। अपने स्थान से तृतीय, सप्तम व दसम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। अनुभव में आया है कि शनि की तृतीय व सप्तम दृष्टि फलों में कमी, विलंब, तनाव व अत्यधिक परिश्रम के बाद ही फल देती है। अपेक्षाकृत दसम दृष्टि कुछ बेहतर परिणाम देने वाली होती है। दसम दृष्टि से आश्चर्यजनक प्रगति भी हो जाती है। शनि की एक विशेषता और भी है कि एक कर्म व परिश्रम के बाद ही अच्छे फल देते हैं। वह मार्गी की तुलना में शनि की वक्री अवस्था ज़्यादा राहत देने वाली होती है। बंधुओं, 24 जनवरी 2020 को शनि ने अपनी स्वराशि मकर में प्रवेश किया था। शनि सबसे धीमे चलने वाले ग्रह हैं। एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं और पुनः उसी राशि में आने में शनि को 30 वर्ष लग जाते हैं। अब लगभग 2.5 वर्ष बाद 17 जनवरी 2023 को शनि पुनः अपनी स्वराशि मकर को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। शनि के 17 जनवरी 2023 से इस राशि परिवर्तन से तुला व मिथुन राशि पर पिछले 2.5 वर्ष से चल रही शनि की ढैया समाप्त होगी व कर्क व वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया प्रारंभ होगी, जो 29 मार्च 2025 तक चलेगी। इसी प्रकार धनु राशि पर शनि की 7.5 17 जनवरी 2023 को समाप्त होगी और मीन राशि पर प्रारंभ होगी। मकर पर शनि की 7.5 का अंतिम चरण व कुंभ पर 7.5 का मध्य चरण प्रारंभ होगा। बंधुओं, ये आवश्यक नहीं कि शनि की 7.5 व ढैया हमेशा अशुभ प्रभाव ही देती है। यह व्यक्ति विशेष की कुंडली में शनि चंद्रमा की स्थिति व चल रही दशाओं व अंतर्दशाओं पर निर्भर करता है। वास्तव में जब शनि चंद्रमा के निकट आने लगता है तब 7.5 का प्रभाव शुरू हो जाता है। चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए 7.5 के दौरान मानसिक अशांति, तनाव सामान्य रूप से बढ़ते हैं। 7.5 वर्ष की 3 चरणों में गुजरती है। प्रथम चरण के 2.5 वर्ष में शुभाशुभ फलों का प्रारंभ हो जाता है, जैसे कार्यों में व्यवधान, विलंब से काम होना, लेकिन असर धीरे धीरे बढ़ता है। अगले मध्य चरण के 2.5 वर्षों में शुभ या अशुभ प्रभावों में सर्वाधिक तीव्रता रहती है और अंतिम चरण के 2.5 वर्षों में परेशानियां समाप्त होने लगती हैं व अनेकों शुभ फल भी प्राप्त होते हैं। कहा जाता है शनि जाते जाते सब कुछ देकर जाते हैं। चलिए अब विभिन्न राशियों पर शनि की 7.5 व ढैया के सामान्य संभावित प्रभाव व शनि के उपायों पर चर्चा करते हैं। बंधुओं, यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया नीचे लाल बटन दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, जिससे मेरे प्रत्येक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्रथम मीन राशि पर शनि द्वादश भाव में कुंभ पर गोचर करेंगे। शनि लाभ व व्यय भाव के स्वामी बन द्वादश से तृतीय दृष्टि से धन भाव को, सप्तम दृष्टि से षष्ठ भाव को और दसम दृष्टि से भाग भाव को देखेंगे। इससे व्यय में वृद्धि, आय में रुकावटें, इन्वेस्टमेंट शेयर में हानि व कर्जा बढ़ सकता है। शत्रु हावी होंगे। अनावश्यक यात्राओं पर व्यय बढ़ेगा। अस्थिरता, स्वास्थ्य हानि, कुटुंब में मतभेद या वाणी के कारण तनाव संभव है। धार्मिक कार्यों पर व्यय बढ़ सकता है। पिता से तनाव भी संभव है। अगली कुंभ राशि वालों का शनि स्वराशि पर ही द्वादश का स्वामी बन प्रथम भाव पर ही अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ पर 2.5 वर्ष तक रहेंगे। लग्न से शनि तृतीय दृष्टि से पराक्रम को,
सप्तम दृष्टि से जीवन साथी के भाव को और दसम दृष्टि से कर्म भाव को देखेंगे। चूँकि ये 7.5 का मध्य चरण होगा, इसलिए इसके प्रभाव भी तीव्र होंगे। मान सम्मान में कमी, पराक्रम में गिरावट तथा व्यथित रह सकते हैं। दाम्पत्य में तनाव, पार्टनर से मतभेद व कार्य क्षेत्र में षड्यंत्र के शिकार हो सकते हैं। उच्चाधिकारी व पिता से विवाद हो सकता है। जीवन साथी व पार्टनर से कड़वी वाणी के कारण विवाद संभव है। चारित्रिक रूप से अनुशासित रहें, अन्यथा बदनामी सहनी पड़ सकती है। करीबी संबंधी को क्षति हो सकती है। भाइयों से संबंध अच्छे रखें। कार्य क्षेत्र नौकरी में शुरुआत में आई कठिनाइयां अंत में समाप्त होंगी और स्थिति में सुधार होगा, क्योंकि शनि की दसम दृष्टि का अंतिम परिणाम सुखद होता है। अगली मकर राशि का शनि लग्न व धन भाव का स्वामी धन भाव पर गोचर करेगा। धन भाव से शनि तृतीय दृष्टि से चतुर्थ भाव को, सप्तम दृष्टि से 8वें भाव को और दसम दृष्टि से लाभ भाव को देखेगा। मकर पर अभी तक शनि की 7.5 का मध्य चरण चल रहा था। अब 17 जनवरी से अंतिम चरण प्रारंभ होगा। अंतिम चरण राहत देने वाला होगा। जो समस्याएं चल रही थीं वो समाप्त होने लगेंगी। आर्थिक समस्याओं का निदान होगा। इन्वेस्टमेंट व आय में वृद्धि होने लगेगी। माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। संपत्ति, वाहन क्रय विक्रय में विवाद या हानि संभव है। वाणी व खान पान पर नियंत्रण जरूरी है, अन्यथा हानि हो सकती है। किए गए कार्य व परिश्रम से लाभ बढ़ेगा व आकस्मिक धन लाभ भी हो सकता है। बंधुओं, अब कर्क व वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया से संभावित प्रभाव की चर्चा करते हैं। कर्क राशि वालों का शनि अष्टम भाव पर सप्तम व अष्टम का स्वामी बन गोचर करेगा। यहाँ शनि 17 जनवरी 2023 से 2.5 वर्ष के लिए रहेगा। राशि से अष्टम में गोचर से शनि की ढैया चलेगी। शनि अष्टम से तृतीय दृष्टि से कर्म स्थान को, सप्तम दृष्टि से धन भाव को और दसम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे। मन अशांत व बेचैन रह सकता है। नौकरी पद व्यवसाय में अड़चने, कुटुंब में तनाव, इन्वेस्टमेंट में हानि व संचित धन में कमी हो सकती है। जीवन साथी से विवाद, जीवन साथी का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। मानसिक तनाव व चोट चपेट भी संभव है। प्रेम संबंधों, शिक्षा व संतानों के लिए शुरुआत में आई परेशानियां अंत में समाप्त होने लगेंगी व कुछ राहत मिलेगी। अगली वृश्चिक राशि का शनि चतुर्थ स्थान पर बैठकर ढैया का निर्माण करेगा। शनि पराक्रम और चतुर्थ का स्वामी वन चतुर्थ से तृतीय दृष्टि से षष्ठ भाव को और सप्तम दृष्टि से कर्म भाव को व दसम दृष्टि से लग्न को देखेगा। माता पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। घरेलू अशांत रहेगी। कार्य स्थल व्यवसाय में कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं। मानसिक उलझन व तनाव बढ़ेगा। नया वाहन या भवन क्रय कर सकते हैं। बंधुओं, शनि की 7.5 व ढैया के अशुभ प्रभाव तभी ज़्यादा दिखाई देते हैं जब मूल कुंडली में शनि नीच, निर्बल, शत्रु क्षेत्री या षष्ठेश, अष्टमेश व द्वादशेश के साथ हो और गोचर में भी ऐसी स्थिति हो व शनि की दशा व अंतर्दशा चल रही हो। यदि शनि मूल कुंडली में उच्च का, बली, कारक, मित्र क्षेत्री व लग्नेश, पंचमेश, नवमेश व तृतीयेश के साथ है और गोचर में भी ऐसी ही स्थिति बन रही है तो अशुभ प्रभाव नहीं दिखाई देते। अब बंधुओं, शनि की 7.5 और ढैया के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए कुछ उपाय बता रहा हूँ। पहला उपाय है कि हनुमत उपासना। शनिवार को सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ हनुमान मंदिर में करें। यदि संभव हो तो हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। अगला है शनिवार को शनि मंदिर में तेल का दीपक जलाएं। शनि मंत्र ओम सम शनिश्चराय नमः या ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनिश्चराय नमः का जाप करें। गरीबों, मजदूरों, विकलांगों को यथासंभव मदद करें व दान दें। शनिवार को सरसों के तेल का छाया दान व काली वस्तुओं का दान जरूरतमंद को करें। बंधुओं, शनि की ढैया या 7.5 से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हनुमत उपासना सहित उक्त उपायों के साथ धैर्य, अनुशासन व कर्म के साथ जीवन को आगे बढ़ाइए। बेहतर कालखंड व्यतीत होगा। बंधुओं, यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। सभी बंधुओं को पुनः नमस्कार। धन्यवाद।